लखनऊ यूनिवर्सिटी के तमाम छात्र पिछले 51 दिनों से अपनी मांगों को लेकर लखनऊ यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 1 के पास धरने पर बैठे हैं। बता दें, फीस वृद्धि और 3 छात्रों के निष्कासन को लेकर वो यहाँ पर धरना कर रहे हैं। इसी के साथ आज उनके सपोर्ट में सोशलिस्ट पार्टी के प्रधान महासचिव और रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित संदीप पांडे जी आज यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। सर, पिछले 51 दिनों से लखनऊ यूनिवर्सिटी के तमाम छात्र फीस वृद्धि और 3 छात्रों के निष्कासन को लेकर अपनी मांग में यहाँ धरने पर बैठे हैं। आज आप यहाँ सपोर्ट में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो धरने पे बैठना पड़ा है छात्रों को, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि हम लोगों के बैठने की एक वजह ये भी है क्योंकि सोशलिस्ट पार्टी के पहले अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव, जिनकी तस्वीर पीछे लगी है, इस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे। और एक समय ऐसा था इस विश्वविद्यालय में, जब छात्रों के पास रहने के लिए हॉस्टल नहीं था, तो वो अपना वीसी का घर खाली करके सामने किराए पे न्यू हैदराबाद में रहने चले गए थे और अपना घर छात्रों को दे दिया था रहने के लिए। यहाँ से जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाइस चांसलर बन के गए नेहरू जी के कहने पे, तो वहाँ कुछ छात्र निकाले गए थे उनके जाने के पहले। उनका उन्होंने बाकायदा काशी विद्यापीठ में दाखिला कराया, जहाँ वो लखनऊ विश्वविद्यालय आने के पहले वाइस चांसलर थे। तो वो इस बात का ख्याल रखते थे कि किसी छात्र का नुकसान ना हो। और ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन सा ऐसा अपराध कर दिया है इन छात्रों ने कि इनका निष्कासन हो गया है और फीस वृद्धि की जा रही है। ये तो पूरे भारत में हो रहा है। हम लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि शिक्षा सरकारी संस्थान में आप यहाँ फीस क्यों ऊंची कर रहे हैं? शिक्षा एक मौलिक अधिकार है, हालांकि कानून के हिसाब से तो वो सिर्फ 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है, लेकिन हम लोगों का मानना है कि प्राथमिक से लेके और स्नातकोत्तर तक की शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए और एक समान होनी चाहिए, और वो हर एक छात्र छात्रा का अधिकार है। क्योंकि ये हमारे संविधान में जो समान अवसर का सिद्धांत है, ये बात उसके खिलाफ जाती है अगर आप फीस बढ़ा देते हैं, क्योंकि हर एक बच्चे की क्षमता नहीं होगी वो फीस दे पाने। इसलिए दोनों मांगे बहुत जायज़ हैं और ये बहुत दुर्भाग्य है कि जैसे कि देश के पैमाने पे ये एक दुर्भाग्य है कि इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है और शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहा है, उसी तरह से यहाँ का दुर्भाग्य ये है कि यहाँ का वाइस चांसलर जो है इनकी बात नहीं सुन रहा है। हम लोग आज धरने पे इसलिए बैठे हैं कि उनको आचार्य नरेंद्र देव की याद दिला रहे हैं। एक समय ऐसा भी वीसी हुआ करता था, और आप उनके आदर्शों का पालन कीजिए, आप छात्रों से बातचीत कीजिए। छात्र इस विश्वविद्यालय को चलाने के लिए उनकी भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी आपकी है। छात्र नहीं रहेंगे तो आप किस बात की तनख्वाह लेंगे, है ना? तो आप आज यहाँ पर आए हैं, तो क्या आपने ये सोचा कि मैं वीसी ऑफिस जाता हूँ, एक बार वीसी साहब से मुलाकात करता हूँ? वीसी को हमने ज्ञापन दिया है, वीसी से मैं बिल्कुल मिल सकता हूँ अगर वो समय देंगे। अभी समय मांगा नहीं है, लेकिन ज्ञापन हम जब पहली बार यहाँ आए थे उसी दिन हमने उनको दे दिया था। तो क्या आपको बोला गया था? कोई जवाब नहीं मिला। मतलब हाँ, उसकी आप यहाँ पर आए हैं, अपने साथ चरखा भी लेकर आए हैं, तो इसका क्या इसका मानना है कि इसको करके आप क्या आगे दिखाना चाहते हैं? क्या वीसी साहब को एक संदेश देना चाहते हैं? नहीं, ये वीसी साहब को संदेश देने के लिए नहीं, ये सोशलिस्ट पार्टी को बनाने वाले जो 3 लोग थे, आचार्य नरेंद्र देव, हालांकि वो मार्क्सवादी थे, जयप्रकाश नारायण वो भी मार्क्सवादी थे, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ये तीनों गांधी जी के बहुत नज़दीक थे और गांधी जी की ही विचारधारा को मानते थे। बल्कि सोशलिस्ट लोग कम्युनिस्ट लोगों से इसी माने में अलग हैं कि वो गांधी की अहिंसा को मानते हैं और लोकतंत्र को मानते हैं। 51 दिन हो चुके हैं। छात्रों का ये कहना है जब तक इनकी मांगों को नहीं सुना जाएगा तब तक ये ऐसे ही धरने पर बैठे रहेंगे। जो 3 छात्र निष्कासित हुए हैं उनको भी लेकर और फीस वृद्धि को लेकर भी, तो इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल ठीक है, ये तो इनका लोकतांत्रिक अधिकार है भाई। इनको निकाला गया है, ये लड़ेंगे नहीं तो इनका भविष्य कैसे सुनिश्चित होगा? तो अपने भविष्य के लिए बैठे हुए हैं। और जो दूसरा मुद्दा है शुल्क वृद्धि का, वो तो पूरे विश्वविद्यालय का मुद्दा है, उसमें और छात्रों को यहाँ आना चाहिए। और मांग ये होनी चाहिए कि किसी भी प्रकार का शुल्क लिया ही नहीं जाना चाहिए। ये सरकारी विश्वविद्यालय है,
सरकार को शिक्षा का खर्च वहन करना चाहिए। मैं डॉक्टर अल्पना वाजपेयी हूँ, लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ की उपाध्यक्ष रही हूँ। 89-90 में मैं डॉक्टर नीरज रावी सिंह हम लोग यहाँ पे थे और ये छात्र आज 50 दिन पूरे हो गए, 51वां दिन चल रहा है और इतने दिनों से ये लोग धरना दे रहे हैं। मेरी एक बात नहीं समझ में आती कि इस देश और प्रदेश को हो क्या गया है, कि मतलब उस छात्र की गलती क्या है। सिर्फ इतना उन्होंने ये कहा कि हमारी बातें सुनो, हम गरीब छात्रों की बात को रखना चाहते हैं और वो बात रखने गए। आपने उनका निष्कासन क्यों कर दिया? भाई बात सुन लेते, अगर बात मानने वाली थी आप मानते, नहीं मानने वाली बात थी आप आगे बढ़ते। आपने छात्रों का निष्कासन कर दिया। ये इनके धैर्य की आप देखिए पराकाष्ठा क्या है छात्र के, कि जब हम लोग छात्र संघ में थे तो हम लोग आग लगाने का और पूरा जाम करने का काम करते थे। आज का छात्र गांधीवादी तरीके से कितनी सहनशीलता के साथ यहाँ पे बैठा है और वो कह रहा तुमने तो मुझे चौराहे पे आज बिठा दिया, मेरा निष्कासन कर दिया, मेरी बात नहीं मानी, मुझे चौराहे पे बिठा दिया, लेकिन मैं इस चौराहे पे बैठकर भी दूसरों को चौराहे पर बैठने के लिए मजबूर नहीं होने दूंगा और मैं तब तक लड़ाई लड़ूंगा जब तक कि आप मेरी बात नहीं मानेंगे। तो हम बधाई देते हैं इन छात्रों को कि इन्होंने इतने अहिंसात्मक तरीके से आज के युग में अपनी बात को रखने का काम किया है और हम लोग लगातार धरने पे आ रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कि जैसे आप संदीप जी और 4-6 लोगों से हम लोग बात करें कि सामाजिक लोग मिलके और विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ के पदाधिकारी लोग मिलके इन बच्चों के लिए एक बार मिलकर ज्ञापन दें और वीसी से बातचीत करें। ये लोग तो खुद ही कह रहे हैं कि हमें वीसी साहब से मुलाकात ही करने को नहीं दिया जा रहा है। ये लोग तो पिछले 51 दिनों से क्योंकि धरने पर बैठे हैं और सिर्फ लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र नहीं और भी कॉलेजेस के छात्र यहाँ पे आए थे, इनका सपोर्ट किया था, कई बड़े नेता विधायक सब लोग आए थे, लेकिन उसके बावजूद वीसी साहब से इनकी पिछले 51 दिनों में एक दिन भी मुलाकात नहीं हुई है। कल हम लोग पूर्व मंत्री से मिले हैं जो शासन के महामंत्री और अध्यक्ष भी रहे शाम को, और हमने उन लोग के सामने भी हमने डॉक्टर नीरजन जी ने बात रखी थी। अब हम लोग की कोशिश ये है कि हम लोग 2-4 और भी पूर्व अध्यक्षों से मिलकर इनकी बात को लेकर कोशिश करेंगे कि हम लोग गवर्नर हाउस जाएं और राज्यपाल जी को ज्ञापन दें कि कम से कम वो अभिभावक हैं इन बच्चों की, अगर छात्र विश्वविद्यालय बह रहा है तो कम से कम वो तो बात सुने, इन बच्चों की बात को सुने समझें। और ये बच्चे इतने दिनों से भूख में भी बारिश में बीमार पड़ जाएं या इनके साथ कोई कीड़ा काट ले या कुछ भी हो जाए तो इन बच्चों का कौन रखवाला होगा, कौन इनकी केयर करेगा, कौन इनके बारे में सोचेगा। तो हम सब बच्चों के साथ में हैं, क्योंकि मैं शिक्षण कार्य से भी जुड़ी हुई हूँ। कार्य को बीच बीच में अपना कार्य निपटा कर हम लोग यहाँ पे आते हैं और बच्चों के साथ हम लोग तब तक खड़े जब तक इनकी बात नहीं मानी जाएगी। हम लोग की कोशिश होगी कि 7-8 दिनों के बाद कोई एक बड़ा 51 दिनों से मैम, क्योंकि मैं भी लगातार यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, आप यहाँ पे पूछ सकते हैं कि मैं भी यहाँ पे आके चीज़ें देख रहा हूँ। बारिश भी हुई, धूप भी हुई, यहाँ तक कि इनको पीने का पानी तक नहीं दिया गया। इन लोगों ने खुद उसका क्या कहते हैं, खुद उन्होंने अपने आप से जो पानी है पीने का, खाने के लिए यहाँ पे बिजली तक काट दी गई थी। इनको पानी जो था वो भी गंदा मिल रहा था, लेकिन जो भी इन्होंने यहाँ पे सब चीज़ें यहाँ पे रखी है की है वो अपने आप से की है, अपनी तरीके से की है। तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये गलत चीज़ है? वीसी जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी के पूरी तरह गलत है। भाई आप कर क्या रहे हो? आप अभिभावक हो हमारे, आपका बच्चा भी कहीं जाके कोई अपनी मांग के लेके बैठेगा तो क्या आप उसको भूखा प्यासा मरने दोगे? ये तो पूरे देश में प्रदेश में बिल्कुल अजीब सा दौर चल रहा, क्योंकि ये कुलपति ये सब आ रहे हैं संघ के द्वारा भेजे हुए, ये पार्टियों के द्वारा समर्पित है और मुझे कहने में कोई बुरे नहीं कि तमाम करोड़ों रुपए देकर ये लोग आ रहे हैं। तो इनको उसको पूरा करने की इच्छा है, बच्चों की सुनवाई करने की नहीं है। एकदम से आपने इतनी फीस बढ़ा दी, अगर आपको बढ़ानी तो बच्चा तो बात कर रहा है आपसे, डबल से भी ज्यादा। अभी देखिए लॉ की फीस का निकला 25,000 वाली 45-46,000 कर दिए। आखिर इन विश्वविद्यालयों में सरकारी बच्चे पढ़ने वाले हैं, जहाँ पे पूरे विश्व में आप देखें कि जो फीस है वो बच्चों की नॉमिनल रखी जाती। आज हमारे देश को क्या हो गया, हम पता नहीं किस रास्ते पे चलते चले जा रहे हैं और हमारा बच्चा सड़क पे धरने पे, जिसको क्लास में बैठना चाहिए जो, और ये सब बच्चे पढ़ने वाले हैं। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा खुराफाती है किसी तरह के ऐब में लिपटा हुआ, ये बच्चे पढ़ने वाले हैं और इनके साथ जिस तरह के, तो निश्चित तौर पर ये जो इनका हमारे वाइस चांसलर साहब का जो मतलब असकारात्मक रवैया है, ये इनको बदलना चाहिए और एज अ गार्जियन उन्हें खुद धरने पे आके बच्चों से बात करनी चाहिए। और नहीं तो वो हम लोगों से कहें, जो तुम्हारे सीनियर लीडर्स हैं या जो भी तुम्हारे संरक्षक, उनको भेजो, हम लोग बात करेंगे। तो हाँ, इन लोगों से मिलेंगे। प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा जी भी आई थे और तमाम लोग आए थे, हम लोग लगातार आ रहे हैं, तमाम छात्र संघ के पदाधिकारी आए, सरोज तिवारी, नीरजन, सब लोग आए। तो आप एक ग्रुप मिलवा लीजिए, बच्चों की बात मानिए और बच्चों का जो भी समय गया वो तो चला गया, लेकिन आने वाला समय इनका ना बर्बाद हो, तो कोशिश करके इनकी मदद करनी चाहिए, सबको सकारात्मक रवैया अपनाना चाहिए।
तो जैसे कि आपने देखा कि तमाम लोग यहाँ पे लगातार जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र हैं जो अपनी मांगों को लेके यहाँ पिछले 51 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, वो यहाँ पे आके इनको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के वीसी हैं वो अभी तक इनसे एक बार भी मुलाकात नहीं की है। फिलहाल इनकी मांगे यही है कि जब तक फीस वृद्धि को कम नहीं किया जाता, लखनऊ यूनिवर्सिटी की जो फीस है उसको कम नहीं किया जाता, और जो 3 छात्र निष्कासित किए गए हैं जब तक उनके ऊपर से निष्कासन को हटा नहीं दिया जाता, तब तक वो ऐसे ही यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरने पर लखनऊ यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 1 के पास बैठे रहेंगे। फिलहाल बने रहिए द हो हल्ला न्यूज़ के साथ। कैमरामैन शक्ति यादव के साथ मैं राहुल जॉय।